Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let me first introduce myself. My name is Nadia and I am maths teacher. It's my first video. I am too much nervous and I don't know how it will after, but inshallah I will try to do my best. फर्स्टली मुझे यूनिट 1 स्टार्ट करना चाहिए था, बट मैंने यूनिट 2 इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लॉगरिथम में, उनका कॉमन कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। यूनिट 1 में भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, 1.6 भी है, 1.5 भी है, बट वो मैं इंशाल्लाह बाद में समझा दूंगी। बट फर्स्टली जो है मैंने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन वो होता है जिस नंबर को हम 10 की पावर में लिखते हैं या 10 की फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी नंबर को 10 की पावर या फॉर्म में लिखने के लिए आपको पहले बेसिक उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेसिमल कहाँ पे है, लेफ़्ट पे है या राइट पे। लेफ़्ट और राइट मैंने लिख दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुद से नंबर लिखा है 54632। अब इसका कोई डेसिमल नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन्स इसके बिल्कुल लास्ट में पॉइंट है। आपने एक नंबर के बाद पॉइंट लाना है और वो एक नंबर 1 और 9 के दरमियान होना चाहिए, ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। अब 46 इंटू 10 की पावर 4 डिजिट्स मूव किए हैं तो 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है, अगर हम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी और प्लस पावर की फॉर्म में शो नहीं किया जाता। सही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 0.00546 लिखा है। ठीक है, अब इसके स्टार्ट में ज़ीरो है। जब स्टार्ट में ज़ीरो हो तो क्योंकि मैंने कहा है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लाना है, तो 5 वो डिजिट है 1 और 9 के दरमियान, तो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते 10 की पावर माइनस में आती है तो इसको लिखा जाएगा 5.46 इंटू 10 की पावर 3 डिजिट्स मूव किए हैं तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। और पार्ट 1 के बाद मैंने उन क्वेश्चन को सॉल्व करके लगाया हुआ है, आप उसमें से भी मैच कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ओके, अब क्लास हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। अब मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने सिंपल क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके बाद फिर डेसिमल वाला जो स्टार्ट में डेसिमल होता है वो लिखे हैं। अब मेरे पास सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पे आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब डेसिमल नहीं है, तो बिल्कुल लास्ट में आपने एक डिजिट के बाद मूव करना है तो 9.7 आ जाएगा। और मैंने 3 डिजिट्स मूव किए हैं तो 10 की पावर प्लस में आ जाएगी। प्लस का मतलब प्लस शो नहीं करते, आप जस्ट +3 लिख दें या प्लस ना शो करें तो इसका मतलब वो प्लस ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंपल है, ये कोमास डले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि ये डेसिमल है, बट इट्स नॉट ए डेसिमल, ये कोमास है। आप कोमास को ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। इसका पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में आपने मूव करना है एक डिजिट के बाद। इसका मतलब है मैंने 4.4 के बाद डेसिमल लगाना है तो 4.98, आगे जीरो ना लिखो, आपकी मर्जी है। पॉइंट के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम डिजिट्स लिखें, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स लिखें वो भी सही है। अब 10 की पावर आ जाएगी, कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर मेरे पास 6 आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे भी कोमास डले हुए, इट मीन्स इसका डेसिमल कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में, तो मैंने इसका डेसिमल मूव करके लाना है 9 के बाद। तो मेरे पास क्या बनेगा 9.6 और आगे ज़ीरोज़ हैं, मैं ज़ीरोज़ नहीं लिख रही। 10 की पावर हो जाएगी 3 and 3 6, 7 डिजिट्स मूव किए हैं तो 10 की पावर 7 आ गए। अब इसका डेसिमल जो है स्टार्ट में है। स्टार्ट का मतलब हमें एक नंबर के बाद पॉइंट लाना है। एक नंबर 1 और 9 के दरमियान होना चाहिए, ज़ीरो काउंट नहीं होगा। अब मैंने पॉइंट मूव करना है 6 के पास, तो ये बनेगा 6.4, क्योंकि मैं पॉइंट मूव कर रही हूँ। आप 3 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स होने चाहिए। 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 डिजिट्स मूव किए, क्योंकि मैंने लेफ्ट टू राइट मूव किए, इसलिए पावर आएगी -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन जिसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन को चेंज करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन या डेसिमल की फॉर्म में। जिस तरह भी लिखा हो इसका मतलब आपको डेसिमल फॉर्म में 10 की पावर को ख़त्म करना है। अभी मैंने आपको रूल बताया था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव। अब हमारे पास आ गई 10 की पावर, अगर प्लस में लिखा हुआ तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर के लास्ट में हमें जितने ज़ीरो चाहिए या जितने भी नंबर चाहिए हमने वो लगाने हैं। सिंपल फॉर्म है। अब हमारे पास 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसके लास्ट में पॉइंट है। हमें 4, 10 की पावर 4 का मतलब है 4 डिजिट्स चाहिए, 7 के बाद हमने 4 ज़ीरोज़ लगा देना। ठीक है, सिंपल। अगर माइनस लिखा होगा, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आगे पीछे करके आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। अब पॉइंट से पहले नंबर लिखा हुआ है 8.072, लेकिन 10 की पावर दी हुई है माइनस में।
माइनस में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, बट हमें माइनस में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो इसका मतलब पॉइंट से पहले हमें डिजिट्स लगाने हैं। पॉइंट से पहले हमारे पास 1 डिजिट मौजूद है, जबकि पावर 10 है। पावर 10 का मतलब है हमारे पास 9 ज़ीरोज़ की कमी है, तो इसलिए स्टार्ट में आप 0.1 एक्स्ट्रा लगाएंगे, और 10 है, 10 में एक डिजिट ये वाला प्लस करेंगे, तो ये 1 प्लस करेंगे, तो हमारे पास 9 ज़ीरोज़ की कमी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ लगाए, उसके बाद आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है आपने लिख देंगे 8072। सिंपल। कोई भी माइनस में वैल्यू होगी, स्टार्ट में 0 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाएंगे, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगा वो आपने उसके साथ ऐड करके जितने ज़ीरोज़ की कमी होगी उतने ज़ीरोज़ लगा देने। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है जिसमें 10 की पावर प्लस में, प्लस का मतलब है नंबर के लास्ट में पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट नंबर के लास्ट में, तो नंबर के लास्ट में 3 डिजिट्स मौजूद हैं, 8 में से 3 निकालो, कितने बच गए 5, तो इसका मतलब हमारे पास आएगा 8 6 5, 3 डिजिट्स आ गए, 5 ज़ीरोज़ की कमी है, 5 ज़ीरोज़ लगा दिए। सिंपल। अब माइनस में है, तो माइनस में हमें स्टार्ट में एक डिजिट दिया हुआ है, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बचेंगे, तो स्टार्ट में 0 पॉइंट एक्स्ट्रा और 3 ज़ीरोज़ लगा के 205 आ जाएगा।